हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई कहानी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आए। तो फिर आइए कहानी सुनिए। ये बात है उन दिनों की जब राहुल अपने बिजनेस के सिलसिले में कोलकाता शिफ्ट हुआ था। राहुल को कोलकाता में एक महीना रहना था। वह जिस घर में रहता था वो घर उसे बहुत पसंद था और उसके जस्ट सामने वाले घर में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो लड़की राहुल को हमेशा देखती रहती थी, लेकिन उसने बहुत दिनों तक राहुल से बात नहीं की थी। राहुल भी उस लड़की को देखकर सोच में पड़ता था कि आखिर ये लड़की कौन है और ये चाहती क्या है और ये मुझे इस तरह से क्यों देखती रहती है। ऐसे कई सवाल राहुल के मन में आते रहते थे। एक रात राहुल ने उस लड़की से पूछ ही लिया कि आखिर तुम कौन हो। इस पर उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ। राहुल ने कहा, हाँ वो पता है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़की ने कहा, मेरा नाम अनामिका है। राहुल ने कहा, बहुत दिनों से देख रहा हो कि तुम रोज मेरी तरफ देखती रहती हो। राहुल के इस बात पर अनामिका ने कहा, क्या मैंने तुम्हें देखा? कब? इस पर राहुल ने कहा, तुम ही हमेशा से देखती रहती हो मुझे, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? इस पर अनामिका ने कहा, मुझे लगा कि तुम मुझे देख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती थी, और मैं तुमसे क्या चाहती हूँ ये सही वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। राहुल ने कहा, क्या पता चल जाएगा? इस पर अनामिका ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अनामिका ने आगे कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? राहुल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। उस रात के बाद राहुल और अनामिका बहुत ही ज़्यादा गहरे दोस्त बन गए। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी दोस्ती सिर्फ 15 से 20 दिनों की है। आखिर में वो दिन करीब आ ही गया जिस दिन राहुल का बिजनेस का काम हो गया। उसके बाद राहुल ने अनामिका से कहा कि अब मेरा काम हो गया है और मुझे 2 दिनों के बाद वापस मुंबई जाना होगा अपने घर। राहुल की इस बात पर अनामिका ने कहा, क्या जाना ज़रूरी है? राहुल ने कहा, नहीं, अगर तुम बोलोगी तो मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि तुमसे दोस्ती की है तो निभाऊंगा भी। राहुल ने कहा, मेरा बिजनेस जो कि मुंबई में है वो मैं सारा यहाँ कोलकाता में शिफ्ट करता हूँ। इस पर अनामिका ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर अनामिका ने आगे कहा, क्या तुम जाने से पहले मेरा एक काम करोगे? राहुल ने कहा, हाँ ज़रूर। अनामिका ने कहा, प्रॉमिस करो। राहुल ने कहा, हाँ पक्का प्रॉमिस। इस पर अनामिका ने कहा, ठीक है, वो काम मैं तुमसे उस दिन बताऊंगी जिस दिन तुम्हें वापस मुंबई जाना होगा। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन राहुल को वापस मुंबई जाने था। उसने अपना सारा सामान पैक किया और वो अनामिका से मिलने चला गया। राहुल अनामिका से प्यार करने लगा था और उसे सोच लिया था कि वो उसकी बात सुनने के बाद उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। कुछ देर बाद अनामिका उसे मिलने आ गई। उसे देखकर राहुल ने कहा, अनामिका, मेरी आज रात 11 बजे की फ़्लाइट है और मेरे पास बहुत वक्त है, तो मुझे अपना काम बता सकती हो और उसके बाद मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस पर अनामिका ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। उसके बाद राहुल और अनामिका उसके घर चले गए और वहाँ जाकर जो राहुल ने देखा वो देखकर राहुल शॉक हो गया। उसकी आंखें खुली खुली रह गई क्योंकि उसके सामने एक लाश थी और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अनामिका की ही थी। वो देखकर राहुल सोचने लगा कि ये क्या, इसकी लाश तो यहाँ पर है, तो वो मेरे साथ कौन है? उसके बाद राहुल ने अनामिका को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी। उसके बाद राहुल अपने घर वापस आ गया और सामने देखा तो अनामिका खड़ी थी। उसे देखकर राहुल ने कहा, तुम तो मर चुके हो ना, तो यहाँ कैसे? इस पर अनामिका ने कहा, हाँ मैं 2 महीने पहले ही मर चुकी हूँ और डरो मत, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। राहुल ने कहा, तुम्हारी मौत कैसे हो गई? इस पर अनामिका ने कहा, मुझे प्यार में धोखा मिला है, इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया था।
अनामिका ने आगे कहा, मेरी मौत की खबर किसी को भी नहीं थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लाश का अंतिम संस्कार करो। अनामिका की ये बात सुनकर राहुल को बहुत दुख हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अनामिका की बात मानी और उसने उस लाश का अंतिम संस्कार किया और वापस मुंबई चला आया। उसके बाद अनामिका को भी मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो आप मयूर हॉरर स्टोरीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को, जो कि है द क्रीपी शो हिंदी, इसको भी ज़रूर से विज़िट करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही कहानियों के साथ अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।